चलिए आपको उमरिया जिले की एक खबर दिखाते हैं, जहां एक पुल के निर्माण में लगातार लापरवाही से आमजन परेशान है और लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल उमरिया जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर कचरवार घाट पर बन रहे पुल में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिल रही है और पुल का कार्य अधूरा है। वहीं लोगों की आवाजाही के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार रोजाना सैकड़ों लोग इस अधूरे पुल से होकर गुजरते हैं। हालात इतने खराब हैं कि स्कूली बच्चों और महिलाओं को रोजाना जान जोखिम में डालकर पुल पार करना पड़ता है। तस्वीरें में और वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पुल से गुजरने वाले लोग किस तरह से लोहे की राड पकड़कर पुल पार कर रहे हैं, जो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पुल निर्माण के दौरान बनाए गए वैकल्पिक मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो चुका है, जिसमें 55 वर्षीय एक व्यक्ति के नदी के तेज बहाव में बहने की खबर भी सामने आई। इस घटना के बाद न तो ठेकेदार ने निर्माण में तेजी लाई और न ही जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल के अधूरेपन और लापरवाही की वजह से आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा जोखिम झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था की जाए और ठेकेदार को जिम्मेदारी के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए जाएं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उमरिया से ब्रजेश जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला? आखिर इस पुल के निर्माण में लापरवाही क्यों बरती जा रही है? कब से यह निर्माण जारी है और निर्माण की एक निश्चित अवधि तय होती है, वो अवधि क्या है? क्यों ठेकेदार लापरवाही लगातार बरत रहे हैं? जी प्रदीप जी, मैं पहले आपको घटना स्थल एवं घटना के संबंध में कुछ जानकारी बता देना चाहता हूँ कि ये उमरिया मुख्यालय से महज 7 से 8 किलोमीटर का ये प्रधानमंत्री सड़क योजना का फासला है। गांव का नाम कचरवार है, जहां पर 2 पुल बनाए जाने हैं। एक पुल पहले ऊपर बनाया जा रहा है, एक पुल नीचे बनाया जा रहा है। आज से ठीक 15 से 17 दिन के बीच की बात है। एक युवक बह गया था इसी पुल के जो बगल से छोटा पुल बनाया गया था, रास्ते के निकलने के डाइवर्सन जिसको कहते हैं, उसको वो डाइवर्सन बह गया और डाइवर्सन बहने के बाद एक युवक बह के चला गया, उसकी मौत हो गई। ठीक उसके 15 से 20 दिन के बाद ये दूसरी घटना कल घटी, जैसे कि डाइवर्सन के वो ऊपर चढ़ा और डाइवर्सन के में बहाव ज़्यादा आ गया और उसका पानी फिसल गया और वो बह गया। दूसरी बात, अब पुल के निर्माण की बात बताता हूँ। पुल के निर्माण में 2 साल की अवधि खत्म हो चुकी है। ग्रामीणों ने हमको बताया कि वहाँ बोर्ड वगैरह तो कुछ लगा नहीं है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल से काम चल रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। ठेकेदार से हमने जब बात करी इस संबंध में कि आखिर पुल के निर्माण में कहाँ पर प्रॉब्लम जा रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो उन्होंने ये कहा कि साहब, हमको सरकार के द्वारा पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिस कारण से हमको पुल बनाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी चक्कर में ग्रामीणों की मौत भी हो रही है, ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत होती है। अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजा होगा जिसमें एक बच्चा और महिलाएं छड़ पकड़कर मतलब नीचे नदी बह रही है और ऊपर से ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये बड़ा खतरा है कि जिस तरीके से लोहे की राड पकड़कर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो हैं वो रास्ता पार कर रहे हैं, स्कूली बच्चे जो हैं उनका आवागमन इस पुल से होता है, तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन के पूरे संज्ञान में है यह मामला, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन अगर इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है तो इसे क्या माना जाए? प्रशासन संज्ञान तो लेता है, डाइवर्सन की बात भी करता है, कहता है कि हम अस्थायी पुल बनाएंगे निकलने के लिए, लोग बाग निकलते भी हैं, लेकिन जो हल्की फुल्की जो कंटिन्यू बारिश हो रही है और जो जिसके कारण से जल स्तर बढ़ रहा है, उस कारण से वो पुल बह जाते हैं और बह जाने के कारण ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि पहले एक युवक बह जाता है, फिर उसके बाद एक 55 साल का वृद्ध बह जाता है और इनकी घटनास्थल पर ही कुछ दूर बह के उनकी मौत हो जाती है। लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन अगर संज्ञान लेता है इस मामले में तो जो ठोस डाइवर्सन बनाना चाहिए, जिससे
पानी का बहाव जो है वो आसानी से हो और रास्ते से लोगों की आवाजाही हो सके। इस मामले में प्रशासन के क्या किसी अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? प्रशासन के संज्ञान में है मामला? प्रशासन ने क्या इस मामले को लेकर ठेकेदार को कोई आदेश निर्देश जारी किए हैं? इस मामले में है क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं कि डायवर्सन के मामले में ठेकेदार का और प्रशासन की दो अलग अलग रुख हैं। डॉक्यूमेंट के हिसाब से ठेकेदार का कहना है कि डायवर्सन का हमारे बनाने का कोई लेटर नहीं है, कोई आदेश नहीं है, हम डायवर्सन बना ही नहीं सकते, हम तो मात्र सीधा पुल बनाएंगे। और पुल को तोड़ दिया गया, आने जाने के लिए डायवर्सन बनाया नहीं गया। और जब ये घटना घटी उसके बाद जब प्रशासन जागा और फिर उसके बाद डायवर्सन की बात आई, फिर उसके बाद एक छोटे वो ढोले डाल के उनके पुल बनाए गए और पुल में मिट्टी डाल दी गई, पुल बह गया और ये घटनाएं घट गई। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका। देखिए, ये बड़ी लापरवाही है। जिस पुल से छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, महिलाएं गुजरती हैं, और उसके बाद अब जो डाइवर्सन है वो भी ठोस नहीं है, यहाँ बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब यहाँ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है, ऐसे में इस पुल पर जो लापरवाही सामने आई है उस पर एक ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है।